नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके अंतर्गत हम जो सिलेबस है बेसिक रूप से माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के अनुसार बीसीए हो या एमएससी हो, उसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ टॉपिक देखने को मिलता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसको जो ट्यूटोरियल है मैं अभी फोकस कर रहा हूँ एग्ज़ाम को लेकर, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में उसके अनुसार, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे आंसर या किस प्रकार आपको क्वेश्चन को याद करना है या पढ़ना है, उसको लेकर यहाँ पे ये क्लास है। इसके बाद हम एग्ज़ाम होने के बाद जब डिटेल में देखेंगे तो ये सारे टॉपिक हम जो है एक बड़ा जो है ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमको बेसिक रूप से अभी बेसिक चीज़ें जानना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक देखने को मिलता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, उसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब आप समझते होंगे, आप अपने आसपास देखे होंगे अपने मोबाइल में डेटा बहुत ही प्रकार का होता है। तो आप देखते होंगे जैसे आपके पास फ़ोटो रखी है, फ़ोटो भी एक प्रकार की क्या है, डेटा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट रखा है टेक्स्ट के फॉर्म में तो वो भी एक डेटा है। इसके अलावा आपके पास कोई वीडियो ट्यूटोरियल रखे हैं या कोई भी चीज़ तो वो भी एक प्रकार का डेटा है। तो ये सब क्या है, डेटा। डेटा का मतलब होता है जो चीज़ें प्रोसेसिंग करने योग्य होती है उसे हम बोलते हैं डेटा। तो डेटा मुख्य रूप से आप देखोगे कोई फैक्ट होते हैं। जैसे मान लो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आपको साउंड डेटा के रूप में देखने को मिलेगा, वॉइस वगैरह, गाने, म्यूज़िक जो भी है। वर्ड्स है यानी कि जो आप लिखते हो, जैसे मान लो आपका कोई फॉर्म भरते हो आप, तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आपका नेम होता है, नेम के बाद आपका आधार कार्ड होता है। तो ये सब आपस में क्या है, ये सब आपस में डेटा है। क्या है ये, डेटा। अब इन सभी से मिलाकर हम क्या है, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग भी क्या होती है वो भी देखेंगे। नंबर्स जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपका मोबाइल नंबर है, ये भी क्या है, एक प्रकार का डेटा है। साथ ही आप सेगमेंट देख सकते हैं, इमेजेस वगैरह देख सकते हैं, ये सब क्या है, डेटा। तो डेटा हम मुख्य रूप से क्या बोलेंगे, डेटा हम डेटा इसको नहीं बोला जा सकता। जैसे मान लो डेटा हम बोल रहे हैं और डेटा जो है इंफॉर्मेशन में बदली जाती है कब, प्रोसेसिंग के पास। पर कोई भी डेटा मतलब किसी भी फैक्ट को हम डेटा थोड़ी बोल देंगे। डेटा ऐसे फैक्ट को बोला जाता है जो प्रोसेसिंग करने योग्य होता है। फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, इंस्ट्रक्शंस है यानी कि जो निर्देश है, ये सभी जो चीज़ें होती है वो एक प्रकार की क्या कहलाती है, सुटेबल फॉर्मेट में होती है। तो ही हम क्या बोल सकते हैं उनको, डेटा। क्योंकि कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन या प्रोसेस करने योग्य होती है। कम्युनिकेशन मतलब हम जब कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले को भी वो डेटा जो है समझ में आए तभी हम उसको डेटा बोलेंगे। इंटरप्रिटेशन मतलब अनुवाद करने योग्य हो या प्रोसेस यानी प्रक्रिया उस पर हो सके, संसाधन हो सके। इसके अलावा आप कंप्यूटर के अंतर्गत देखे होंगे बहुत सारे चीज़ें जो होती है वो डेटा के फॉर्म में होती है। अब बात करते हैं हम जो है डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है, जैसे आप नॉर्मल अगर बात करें तो डेटा होता है और डेटा जो है किस में बदला जाता है, इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। तो बीच में आपको देखने को मिलता होगा कंप्यूटर। तो सिंपल सी बात है, डेटा को जब हम कंप्यूटर के द्वारा गुजरते हैं या कंप्यूटर से निकालते हैं, कंप्यूटर में फीड करते हैं और कंप्यूटर से बाहर आउटपुट के रूप में हम देखते हैं, तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम ही कौन करता है, कंप्यूटर करता है। यानी कि सिंपल बात बोले तो प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलती है, यानी कि डेटा की प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलती है। तो इन्फॉर्मेशन हम किसे बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन हम आउटपुट को बोल सकते हैं। इसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम बोल सकते हैं कौन कौन सी स्टेप्स होती है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए मुख्य रूप से डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि किस डाटा पर हमको प्रोसेसिंग करना है, डाटा किस प्रकार होना चाहिए, डाटा सही रूप में होना चाहिए, सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, कलेक्शन के फॉर्म में। जब कलेक्शन हो जाता है तो अनावश्यक डाटा भी कभी कभी, अनावश्यक जो फैक्ट है वो भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो उन फैक्ट्स को या अधूरी जो जानकारी उनको हटाना, सही जानकारी को इकट्ठा करना, यानी कि एक तरीके से व्यवस्थित रूप से जमाना, किसको, डेटा को, क्या कहलाता है, प्रिपरेशन। फिर फाइनली हम इनपुट देते हैं। इनपुट मतलब जब आप कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग, तो आपको कीबोर्ड या फिर अन्य कोई डिवाइसेस के माध्यम से आपको क्या देना पड़ता है, कंप्यूटर में इनपुट देना होता है। तो ये इनपुट वाली प्रोसेस हो गई। फिर बात होती है प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग मुख्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। तो किसके द्वारा की जाती है इन प्रोसेसिंग, सीपीयू। यानी कि सीपीयू के अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। एक तो होता है एएलयू होता है, और एक होता है सीयू, और एक होता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट अलग से होती है, जैसे रैम की बात करें। पर
ALU के अंतर्गत भी अपने खुद की मेमोरी होती है जिसे रजिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है आपका डेटा को प्रोसेस करने का काम करते हैं। इसके अलावा आउटपुट की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग करने के पश्चात हमको जो दिखाई देता है सही फॉर्म में, आउटपुट मतलब होता है इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो है इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में जो दिखता है वो आउटपुट कहलाता है। इसके अलावा जब हमको आउटपुट सही लगता है कि उसको फ्यूचर में उपयोग करने योग्य हो तो उसे हम सेव कर देते हैं, यानी कि स्टोर कर देते हैं। कहाँ पे? सेकेंडरी स्टोरेज में। आपको बेसिक रूप से अगर कंप्यूटर का बेसिक जानना है तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का वीडियो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप आई बटन में देखोगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का वीडियो देखना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने वाली है। और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का वीडियो देखना भी क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट सेपरेट है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड IT, तो उसको आपको देखना है। इसके अलावा बात होती है प्रोसेसिंग। हमने जब देख लिए मेन काम CPU का होता है प्रोसेसिंग का, तो प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे, देखें जो स्टेप्स है वो हमने अभी देख लिए। अब बात करते हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की। डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है? तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में बताऊं डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर। तो डेटा जो होते हैं फैक्ट होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, जो भी होता है जिस पर प्रोसेसिंग की जा सके। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से इसकी क्या करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोसेसिंग। उसके बाद जब हमको आउटपुट आता है यहाँ पे, तो वो आउटपुट किस फॉर्म में आता है? आउटपुट आता है इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। तो हम सिंपल बोल सकते हैं रॉ फैक्ट या अव्यवस्थित जो फैक्ट्स होते हैं जो प्रोसेसिंग करने योग्य होते हैं वो डाटा कहलाते हैं। जब उसकी प्रोसेस हो जाती है तो हमको आउटपुट आता है, वो व्यवस्थित होता है। तो जो व्यवस्थित फॉर्म है डेटा का उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। जैसे आपका सीरियल नंबर है, नेम है, या कोई भी चीज़ें जानकारी है, उसको हम क्या कर लेते हैं, आपने एक्सेस पढ़ा होगा, MS एक्सेस या एक्सेल में आपने सीट बनाई होगी, तो यहाँ आप सीरियल नंबर, नेम है, एड्रेस है, इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये इन्फॉर्मेशन कहलाती है। जबकि पहले जो फॉर्म था ये अव्यवस्थित था, सारी जानकारी रहती है, आप फॉर्म में फीड करवाते, उसको आप टेबल में इनपुट करते हो व्यवस्थित तरीके से। तो जो अव्यवस्थित चीज़ें हैं, मटेरियल है, वो क्या कहलाता है? डाटा। और व्यवस्थित हो गया तो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, MS एक्सेस भी आप वीडियो देख सकते हैं जाकर। डाटा जब बात कर रहे हैं तो डाटा विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा, ये न्यूमेरिक डाटा 0 से लेकर 9 तक के होते हैं। ठीक है, ये हमारे न्यूमेरिकल डाटा होते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी। फिर होते हैं अल्फ़ाबेटिक, स्मॉल A से लेकर Z होते हैं। ठीक, इसके अलावा कैपिटल A से लेकर Z होते हैं, तो ये अल्फ़ाबेटिक डाटा कहलाते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स, जैसे आप देखे होंगे डॉलर का निशान होता है। ठीक है, एंड का साइन होता है, हैज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप @ का साइन बोल सकते हैं। ये सब क्या है? सिंबॉलिक डाटा होता है, एक प्रकार से अल्फ़ा न्यूमेरिक हम बोल सकते हैं। साउंड, जो वॉइस आप सुन पा रहे हो, वो भी एक प्रकार का डाटा है। ठीक है, म्यूज़िक सुनते हैं आप, जो भी है। वीडियो, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? डाटा। ग्राफिकल डाटा इमेज के फॉर्म में हो सकता है। तो आपको डाटा के प्रकार में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसपास अपने मोबाइल चलाते तो ये सारी चीज़ें आप समझते होंगे। इसको आप एक बार पढ़ लेना, मैं PDF प्रोवाइड करूँगा कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। सबसे पहली बात है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, SSW एजुकेशन PDF। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आपने जो है ज्वाइन भी कर लिया होगा पहले से। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी वीडियो आती है उसको शेयर करने की आवश्यकता ना पड़े, आप खुद ब खुद उसको देख सकें। तो ये डाटा आप समझ लेना एक बार पढ़ के। अब बात करते हैं, डेटा हमने समझ ली है, डेटा की प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स, और डेटा और इन्फॉर्मेशन में हमने जो अंतर है वो भी देख लिया। उसके बाद डेटा के प्रकार भी। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, मतलब डेटा का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेटा को किस प्रकार दर्शाया जाए। डेटा को दर्शाने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको रिप्रेजेंट किस प्रकार किया जाए, उसी को बोला जाता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप साउंड फॉर्मेट में दर्शा सकते हो, इसके अलावा पिक्चर फॉर्मेट में दर्शा सकते हो, वीडियो फॉर्मेट में दर्शा सकते हो, या फिर आप जो है न्यूमेरिकल, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, इसके अलावा नंबर फॉर्मेट में। सारी चीज़ें जो है वो एक प्रकार की डेटा को रिप्रेजेंट करने की तकनीक है। परंतु एक बात है, हम तो किसी भी फॉर्म में दर्शा सकते हैं, पर हमारा कंप्यूटर महोदय 0 1 के अलावा कुछ भी समझता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम देखेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मुख्य रूप से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एनालॉग
ऑपरेशन होते हैं और एक तो डिजिटल ऑपरेशन। एनालॉग ऑपरेशन तो कंप्यूटर समझता नहीं, पर फिर भी एनालॉग जो हम बोलते हैं वाइब्रेशन, इस प्रकार से तरंगों के माध्यम से जो चलता है वो क्या कहलाता है, एनालॉग सिग्नल। यानी कि जिस ऑपरेशन में 0 1 0 1 ये जो है 1 2 3 4 5 इन अंकों का उपयोग नहीं किया जाता, उसे हम बोलते हैं एनालॉग ऑपरेशन। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो आप गाड़ी चलाते होंगे, स्पीडोमीटर देखे होंगे, उसमें अंकों का प्रयोग नहीं होता। डिजिटल आ गया आज की डेट में तो उसको डिजिटल में बोलेंगे, पर एनालॉग। इसके अलावा वॉच देखे होंगे आपने, घड़ी जो कांटे वाली होती है। इसके अलावा थर्मामीटर है, वोल्ट मीटर, ये सब क्या है, एनालॉग ऑपरेशन के अंतर्गत ये जो है परफॉर्म होते हैं। साथ ही आप देखोगे तो डिजिटल ऑपरेशन की अगर बात करें तो ये 0 1 0 1 के सिग्नल के हिसाब से काम करते हैं। यानी 0 मतलब 1, 0 मतलब जो होता है ऑफ, 0 मतलब क्या होता है ऑफ, और 1 मतलब होता है आपका ऑन। तो इसका मतलब ऑन और ऑफ, यानी कि जिन ऑपरेशन में अंकों का उपयोग होता है 0 और 1 का, उसे हम बोलते हैं डिजिटल ऑपरेशन। ये डिजिटल जो है हम एक प्रकार से इसको बाइनरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 2, और 2 मतलब 0 या तो 1। ठीक है, ये 2 बिट होती है। क्या होती है, बिट होती है। तो यहाँ पे आप समझ लेना। इसके अलावा जब हम बात करें 0 1 की, तो ये बिट है, और बिट से मिलकर क्या बनती है, बाइट। तो सिंपल हम बोलें 0 और 1 ये जो है आपकी क्या कहलाती है, बिट कहलाती है। और बिट अगर मिला दिया जाए 4 बिट तो क्या बन जाती है, निब्बल बन जाती है। ठीक है, और अगर मिला दिया जाए 8 बिट तो क्या बन जाती है, एक बाइट बन जाती है। तो वही चीज़ यहाँ लिखिए, एक बाइट का मतलब 8 बिट होता है, 1 किलोबाइट का मतलब 1024 बाइट होता है, 1 MB मतलब 1024 KB, 1 GB मतलब 1024 MB, फिर 1 TB मतलब 1024 GB, फिर एक्साबाइट होती है, 1 EB मतलब होता है 1024 PB। साथ ही आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे जेटाबाइट है। तो ये सारी मेमोरी यूनिट होती है, मतलब कंप्यूटर में जिस प्रकार हम स्टोरेज देखते हैं उसकी मेमोरी यूनिट ये देखने को मिलती है। सबसे बड़ी होती है आपकी जियोबाइट। क्या होती है, जियोबाइट। तो आपको मेमोरी यूनिट वाला वीडियो देखना था, फंडामेंटल में जो है कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी मैंने आपको बेसिक रूप से क्या बताया, यहाँ पे आपको ध्यान रखने योग्य क्या चीज़ें हैं कि डेटा क्या होता है, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेटा कितने प्रकार का होता है, डेटा की प्रोसेसिंग क्या होती है। इसके अलावा आपको जो है डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर होना चाहिए, यानी कि प्रोसेस करने के पहले जो है डाटा है, प्रोसेस करने के बाद इन्फॉर्मेशन। डेटा के प्रकार क्या क्या होते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन करना क्या होता है। डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 प्रकार के ऑपरेशन यूज़ करते हैं, एनालॉग और डिजिटल। और डेटा को जो है मेज़रमेंट करने के लिए कंप्यूटर में कुछ यूनिट होती है जिसे हम मेमोरी मेज़रमेंट यूनिट बोलते हैं, जैसे वाइट है, केबी है, एमबी है, जीबी है, पीबी है, टीबी है। ये सब क्या है, मेमोरी यूनिट है। इसमें सबसे छोटी जो होती है बिट होती है 0 या तो 1, और सबसे बड़ी जो होती है जियोबाइट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में नंबर सिस्टम की। किसकी, नंबर सिस्टम की। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, और नंबर सिस्टम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आप देखेंगे यहाँ पे 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है बाइनरी। क्या होता है, बाइनरी। दूसरा होता है ऑक्टल, ऑक्टल मतलब 8 अंक जिसमें होते हैं। तीसरा होता है डेसिमल, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। इन अंकों के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही इनको आपस में कन्वर्ट करना भी देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला डेसिमल होता है, परंतु कंप्यूटर 0 1 के अलावा यानी कि बाइनरी के अलावा कुछ भी नहीं समझता। तो आपको सिंपल सी बात है, बाइनरी से अन्य नंबर और अन्य नंबर से बाइनरी में कन्वर्जन बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ समझ में आई, बेसिक थी वैसे की। ठीक है, इनको आपको एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो उससे क्या होगा, आपको आगे जो है कोई भी चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।